11 अप्रैल 2022 को इमरजेंसी रूम यूनाइटेड हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था। 33 ईयर ओल्ड पेशेंट था। वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में पेशेंट को लेके आया गया था इधर हमारे हॉस्पिटल को। उसका फेस कम्प्लीटली इंजर हुआ था, ऑलमोस्ट डिसफिगरमेंट होके पेशेंट वाज वेरी मच इन अ क्रिटिकल कंडीशन। तो पेशेंट को इमीडिएटली इंटेंसिविस्ट देखे और उसके साथ में न्यूरोसर्जन भी अटेंड करे। पेशेंट को देखने के बाद पेशेंट का एयरवे वो सब सिक्योर करने का था इमीडिएट, तो पेशेंट को इमीडिएट ओटी में शिफ्ट करके इमीडिएट पेशेंट स्टेबलाइज किया गया पेशेंट को। फिर बाद में टीम ऑफ डॉक्टर्स सुपर स्पेशलिस्ट पेशेंट को अटेंड करें। डॉक्टर उडुपी कृष्णा जोशी OMF सर्जन, डॉक्टर पवन पाटिल प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर वीना सिद्धार्डी, myself ophthalmologist and host of other doctors attended the patient, and it was decided that patient को surgery needed है, not in a single setting but in a multiple setting, given the severity of the patient का severity देख के हमको ये डिसाइड करना पड़ा कि पेशेंट को मल्टीपल सेटिंग्स में पेशेंट को ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से पेशेंट के अटेंडर से हम बात करें, उनको कन्विंस करें, पेशेंट का कंडीशन को हम एक्सप्लेन करें, तो पेशेंट एग्री हुए। वंस पेशेंट स्टेबलाइज होने के बाद 12 अप्रैल को पेशेंट को ओटी में लिया गया और मल्टीपल फेशियल फ्रैक्चर्स थे, OMF फ्रैक्चर्स थे। तो उन सबको पहले डॉक्टर उडुपी कृष्णा जोशी ने ओटी करके फिर नेक्स्ट फेशियल इंजरीज जो भी डिसफिगरमेंट था, ईयर लोब अवल्शन हुआ था, नोज़ कम्प्लीटली डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ये सबको हम डॉक्टर पवन पाटिल फिर अटेंड करें। नेक्स्ट आईलिड इंजरी मैंने ऑपरेट किया। फिर कुछ दिनों के बाद पेशेंट ICU में रहा था, वेंटिलेटर सपोर्ट पे था पेशेंट। उसके पेशेंट ऑलमोस्ट हॉस्पिटल स्टे अराउंड 38 डेज है पेशेंट का, उसमें अराउंड 12 डेज पेशेंट ICU में ही था पेशेंट विथ वेंटिलेटरी सपोर्ट। देन उसके बाद में पेशेंट का थोड़ा वुंड इन्फेक्शन हुआ 2-3 दिन के बाद अराउंड आईज एंड अराउंड द चीक, बिकॉज द वुंड वॉज सो सीवियर। इन स्पाइट ऑफ ऑल गुड ट्रीटमेंट पेशेंट डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ था, तो पेशेंट को रीसर्जरी किया गया 22 अप्रैल को। फिर उसके बाद में CT किया गया, तो पेशेंट का जो फेशियल कॉन्टूर है पहले जैसा ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल आ गया था। पेशेंट को फिर हम ट्रीटमेंट करें, जनरल वार्ड में रखे। पेशेंट का फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा था और पेशेंट का विल पावर भी बहुत अच्छा था, तो पेशेंट बहुत अच्छी तरह से रिकवर हुआ। आज हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। इट्स अ टीम वर्क, हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इन्वॉल्व है पेशेंट रिकवरी में। तो पहले इंटेंसिविस्ट देखे, उसके बाद में ENT सर्जन वो आके पेशेंट का एयरवे सिक्योर करे फर्स्ट डे, जब ऑन द डे ऑफ एडमिशन। फिर पेशेंट जब स्टेबलाइज हुआ, हिज head injury part was taken care by Dr. Vinay Sagar Sharma, neurosurgery part that was done without any surgical intervention। पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद नेक्स्ट डे 12th को, जैसे मैंने पहले बोला कि पेशेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स अटेंड करें पेशेंट को। पहले OMF सर्जरी, दैट मैक्सिलोफेशियल, जो भी फेस के बोन डिस्प्लेसमेंट हुए थे उनका सर्जरी किया गया। फिर उसके बाद में डॉक्टर पवन पाटिल वो ऑपरेट करे पेशेंट को, उनका नोज, ईयर और चीक जहाँ पे भी डिसफिगरमेंट हुआ था वो सब रिप्लेस वापस नॉर्मल किया गया था। क्या कहना चाहेंगे मैडम, इतना क्रिटिकल केस आप लोगों ने सब मिलकर सॉल्व किया, क्या कहना चाहेंगे? It's a really a great achievement for our team, a very good effort done by our team, and it's always a moment of pride for us, because patient जब भी आते हैं ऐसे कंडीशन में, अगर पेशेंट ऐसे चल के वापस जा रहे, ये तो पूरा क्रेडिट हमारे डॉक्टर्स को ही जाता है। तो ये बहुत अच्छे फीलिंग है हमारे। जब पेशेंट आया था तो राइट आई ऑलमोस्ट नॉर्मल दिखा, लेकिन लेफ़्ट आई कुछ भी ट्रेसेबल नहीं था। ऐसे लगा था कि वो आई निकल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। राइट आई ही इनफैक्ट सीवियरली इंजर हुआ है, इंटरनल इंजरी हुआ है, तो उनका राइट आई में विजन कम है अभी। लेफ़्ट आई में विजन रिस्टोर किया गया है, उसमें ऑलमोस्ट नॉर्मल विजन है। तो पेशेंट अभी 70% तक उनका विजन ऑलमोस्ट नॉर्मल है। Patient can continue with his routine work and he has got a very good vision in left eye right now. मैडम, आपने इतना टफ केस सॉल्व किया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पेशेंट को विजन ही अच्छा सब कुछ है, तो पेशेंट देख के अपने आप कुछ काम कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा फीलिंग है, तो अच्छा लग रहा है पेशेंट। थैंक यू। हम पूरा कोशिश करेंगे, जो भी पेशेंट क्रिटिकल केसेस में यहाँ पे आएंगे, हम पेशेंट को बचाने का हम पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीम है, बहुत ही अच्छा टीम है। तो हमेशा यही कोशिश रहेगा कि पेशेंट सर, यूनाइटेड हॉस्पिटल के बारे में अगर बोलने के लिए तो मेरा शब्द ही नहीं है मेरे पास। क्यों बोले तो ये बचने का मोमेंट नहीं था इसका।
बचने का मूवमेंट नहीं था। ऐसा पेशेंट को यूनाइटेड हॉस्पिटल वाले इतना हार्ड वर्क करके बचाए ना, मेरे को लगता है भगवान ही यहाँ यूनाइटेड हॉस्पिटल में आके इसको बचाया हुआ है। ये जो विक्रम सिद्धारेड्डी बोल के जो ओनर जो है, उनका रूप में ही जो यहाँ पे डॉक्टर लोग काम करते हैं, उनका रूप में भगवान ऊपर से आके यूनाइटेड हॉस्पिटल में इसको ठीक किया है। अभी ये बचा है बोल के मैं इस बात से बोल सकता हूँ सर। पूरी फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स है सर? फैमिली का उतना ही नहीं सर, इसको जो लोग देखे हैं सभी लोग मानते हैं कि ये बचता नहीं है। मैं सब लोग को मैं डेली अपडेट दिखाया हूँ, सब लोग को विश्वास नहीं हो रहा है यूनाइटेड हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ डॉक्टर लोग क्या चमत्कार किया बोल के। ये इसको बचाने की बात नहीं, यूनाइटेड हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग काम किए हुए हैं, यूनाइटेड इतना रिस्की चैलेंज लेके जो किया है ना सर, ये शब्द इसलिए क्या बोले अभी, ऐसे लोग किया हुआ सर, बहुत मेहरबानी है। यूनाइटेड हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग काम किया है सभी को मैं गंगाधर की फैमिली की तरफ से और सभी मरीजों का तरफ से सब लोग यहाँ पे आए, गंगाधर के जैसा ठीक हो जाए, सबको ऐसा सुविधा यूनाइटेड हॉस्पिटल में मिले बोल के मैं सबसे यही मैं विनती करता हूँ। सबको मैं यूनाइटेड हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग गंगाधर को ट्रीटमेंट दिया हुआ है, सब स्टाफ लोग जो नर्स है, सिस्टर्स है, सभी लोगों को मैं गंगाधर और गंगाधर की फैमिली की तरफ से मैं उनको सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ बोलना चाहता। हाँ सर, ये जो गंगाधर स्वर्ण बोल के सर, ये हमारे कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में अफजलपुर तालुका बोल के करजी बोल के गाँव आता है। वो करजी से 4 किलोमीटर अशोकनगर बोल के आता है। वो अशोकनगर में ये रहते हैं। वहाँ पे 10 तारीख को रात में, मतलब सुबह हुआ तो 11 तारीख पड़ता है और अप्रैल महीने में, रात में करीबन 2 या 3 बजे ಹೌದಲ್ಲ, 2-3 घंटे 2 या 3 बजे ये गंगाधर को और इनका जो बहन का जो पति है, इन दोनों को मारने के लिए लोगों ने कोशिश किया है। इनका मामू को जगह पे खलास किया है, इसको भी ऐसा मारा हुआ है। इसका हालत अगर देखते हुए तो आदमी डर के नज़दीक में नहीं जा सकता था, ऐसा हालत था इनका। ये जो यहाँ का फेस जो है निकल के ऐसे पड़ा हुआ था। वो तलवार से इसको देखिए 3 जगह पे मारा हुआ है, ये टुकड़ा ऐसा गिरा हुआ था। ये नज़दीक भी कोई जा नहीं सकता था, फिर ऐसे देखा तो भी ये मरा हुआ बोल के वो लोग छोड़ के गए हुए हैं। आपको कौन बताया सर यूनाइटेड को जाओगे? हाँ, ये यूनाइटेड, ये देखिए सुबह उस रात में और एक इसका भाई था, गन्ने को पानी दे रहा था, उसको भी मारने के लिए पीठ लगने के बाद वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो सुबह में आ गया, इनको मारा वो पता नहीं, मेरे को मारने के लिए वो लोग आए बोल के भाग गया। इसका भाई चिदानंद बोल के वो सुबह में आया, मेरा भाई मेरा मामू क्यों सोया बोल के उठाने के लिए नज़दीक आया, देखता है तो मामू जगह पे उसका तलवार पे उसको मारा हुआ है, इसको भी मारा हुआ है। वो जगह पे चिल्लाया, वो जो चिल्लाया इसका भाई ने, चिल्लाने के बाद इसको होश आया। अच्छा। जब उठ के बैठता है ये सुबह 6:30 बजे, वो चिदानंद इसका भाई चिल्लाने का आवाज़ सुन के ही उठ के बैठता है। उठ के बैठता है, वो जाके पानी लाता है, उसका अम्मी को बोलता है ऐसा ऐसा भाई को मारा है, मेरे को रात में मारने के लिए आए थे, मैं नहीं सोचा था उनको मारा बोल के, उनको मार के गया, कोई मारा पता नहीं। वो ला के सब लोग पानी डालते हैं, पानी डालते ये उठ के बैठता है। उठ के बैठता है वहीं पे वो 108 को फ़ोन करके हम लोग वहाँ से सब लोग फ़ोन करता हूँ। मैं गाँव से अशोकनगर आता हूँ, सब लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ से इसको उठा के 108 एम्बुलेंस में डालते हैं। अफजलपुर हॉस्पिटल आते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ लाते हैं। वहाँ पे PSI आते हैं, सर्कल साहब आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। ये इसको कुछ भी पता नहीं, अनकॉन्शियस है ये बोलता है मेरे को दर्द हो रहा है, इसको निकालो। ये चमड़ा जो ऐसा लेट रहा था ना, ये बोलता है निकालो मेरे को। ये सब लोग बोलते कुछ नहीं होगा तेरे को, कुछ नहीं होगा बोल के वो अफजलपुर हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं, इमीडिएटली आप गुलबर्ग लेके जाओ। ऐसा हम लोग को दिमाग में कुछ आया नहीं, हम कहाँ ले जाए, ऐसा हालत में कहाँ लेके जाए, कुछ भी है ही नहीं है। हम कहाँ लेके जाए बोले तो हम इमीडिएटली हम क्या करें, हमारा मुगलकोट जड़गा अप्पा जी है, डॉक्टर मुरुग राजेंद्र अप्पा जी, हम लोग उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, इसलिए मैंने क्या इमीडिएटली उनको फ़ोन किया, अप्पा जी ऐसा हालत हुआ, हम कहाँ ले जाए। वो लोग अप्पा जी बोले अभी क्या हुआ, एक स्पॉट पे डेथ हुआ है अप्पा जी, और एक हालत बहुत इंजरी इमरजेंसी है। अप्पा जी ने बोला कि गुलबर्गा में नया ओपनिंग हुआ है यूनाइटेड हॉस्पिटल, वहाँ लेके जाओ बोल के बोले अप्पा जी। हम इमीडिएटली 11 तारीख को दोपहर में यहाँ ला के यहाँ एडमिट किए। दोपहर में एडमिट करते यहाँ पे ये जो डॉक्टर लोग हैं हमको पूछे कि ऐसा हालत में हम क्या करना है, हम लोग करेंगे, आपका साथ चाहिए। इसका पिताजी, इसका माँ जी और इसका जो वाइफ है, इसका 2 भाई, वो लोग बोले देखिए कैसा भी करके हमको बचा के दीजिए बोल के उनको बोले। बस वो लोग हमको पैसे भी नहीं पूछे, कुछ भी नहीं। ये लड़के का शादी हुआ? हाँ जी, 2 बच्चे हैं इसको, इसका वाइफ ही यहीं पे है। तो सर अब आपका ये भांजा है?
हाँ, मेरा रिश्तेदार लगता है। आपका रिश्तेदार जो लड़का है, हाँ जी। ये आज ठीक होकर होश में अगर आप डिस्चार्ज होने वाला है, हाँ जी। आपको कैसा लगा और यूनाइटेड हॉस्पिटल में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया?